Hello everyone, welcome you all in our online learning platform. Today we are going to discuss grassroots of democracy. हमारा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकतंत्र के ग्रासरूट को कि लोकतंत्र क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है गवर्नेंस के बारे में। आइए समझते हैं गवर्नेंस क्या होता है। Governance, the process of taking decision, organizing the society's life with different set of rules and ensuring that they are followed is called governance. Governance क्या होता है? हमारे सोसाइटी में जो रूल बनता है, जो डिसीजन लिया जाता है, बहुत सारे लॉस को रेगुलेटरी पे बनाया जाता है, उस सारी चीजों को क्या बोलते हैं? गवर्नेंस बोलते हैं। और जो बॉडी और जो पर्टिकुलर ग्रुप उसको फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन होता है, एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम है जो लॉ लेजिस्लेचर बना लिया है, द लॉज व्हिच आर मेड बाय लेजिस्लेचर दे मॉनिटर इट। ओके, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को मॉनिटर करना कि जो लॉ लेजिस्लेचर बनाया है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कंट्री में या नहीं हो रहा है। ओके, एंड द थर्ड ऑर्गन इज जुडिशरी। कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी ऐसा है तो हम लोग थर्ड जुडिशरी के पास जा सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से हमने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रासरूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जड़, लोकतंत्र का जड़ कहाँ पे है। तो सिर्फ समझने से पहले, रूट्स को समझने के से पहले आपको समझना होगा कि लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इन दिस प्रोसेस फर्स्ट वी हैव टू नो गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होता है? ठीक है, तो गवर्नेंस द प्रोसेस ऑफ टेकिंग decision, organizing the society's life with different set of rules and ensuring that they are followed is called governance, and the body is the group of people which are responsible for monitoring and they ensure that the rules have been made and which is being followed is known as government. Okay, government has 3 organs: legislature, executive and judiciary. Legislatures are responsible for making laws in our country and executives are responsible for monitoring and they ensure that the rules which are made by the legislature it has been followed or not. And if they have any discrepancy we have to go for in judiciary. इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ डिस्क्रिपेंसी होता है तो हम लोग कहाँ जाना है? जुडिशरी के पास जाना है। ठीक है, चलिए हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। इसमें पहला है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को। लेजिस्लेचर का काम होता है कोई भी कानून को बनाना, ऑर्गन दैट मेक्स लॉ। लेजिस्लेचर का काम है ऑर्गन दैट मेक लॉज। ओके, एंड एग्जीक्यूटिव, द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव स्टार्ट to implement the law. They are responsible for monitoring the law which are made by the legislature. And after that we have to discuss judiciary. It is a system of court which takes decision. अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, अगर इस दोनों में कोई इशू आता है तो वो जुडिशरी के पास ही जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे जो भी लॉ अभी रिसेंट गवर्नमेंट बना रही है वो सारे लॉ को का लास्ट डिसीजन जाने के लिए वो जुडिशरी के पास ही जाता है, वहां जाता है। जुडिशरी हमारे पास, जुडिशरी का भी 3 लेवल है। ठीक है, एक हाई कोर्ट है स्टेट में, सुप्रीम कोर्ट जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है हमारे कंट्री में। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में सिविल कोर्ट्स। ठीक है, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम जो है कुछ भी है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, यू हैव राइट। आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या था कि ये जो लेवल लिया गया गवर्नमेंट का, ये मोनार्की के समय से ही लिया गया था, क्योंकि मोनार्क भी जब अपने कैपिटल में रहते थे तो
वो भी जो है अपने हर एरिया में अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव रखते थे, ठीक है। वो रिप्रेजेंटेटिव वहां से टैक्स को कलेक्ट करते थे और फिर वो वापस आके रूलर को देते थे। तो क्या होता था कि वही सिस्टम को हुआ क्या है कि मोनार्क वाला जो वही सिस्टम को अब हम लोग भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट में अपने कंट्री में, बहुत सारे कंट्री में मल्टी लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट चलता है, ठीक है। उसी का मतलब आप कह सकते हैं एक अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। अभी के मॉडर्न भाषा में बोला जा सकता है कि अपडेटेड वर्जन है, ठीक। जिसमें पहला है लेवल है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद दूसरा लेयर है स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लेवल है लास्ट जो लेवल है वो लोकल गवर्नमेंट होता है। आप देखेंगे सबसे पहले अगर आप एक गांव में रहते हैं तो आपके पास मुखिया है, ठीक है। मुखिया जो है वो आपका एक रिप्रेजेंटेटिव है, आपने उसे इलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप रह रहे हो सिटी में तो आपके पास मेयर है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद है, ये लोकल लेवल के गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो स्टेट है, स्टेट में मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं। इनका जो रोल क्या है, जैसे देखो लोकल गवर्नमेंट का रोल, लोकल जो गवर्नमेंट है उसका जो रोल है वो क्या है कि वो लोकल इश्यूज और ड्रेनेज को देखते हैं, ठीक है। लोकल इश्यूज ड्रेनेज के साथ साथ जो भी हमारे पास जो सैनिटेशन का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, स्ट्रीट लाइट्स हो गया, मतलब जो भी लोकल प्रॉब्लम है वो देखने का काम लोकल गवर्नमेंट का है, ठीक है। जिसके लिए हमने मुखिया को सिलेक्ट किया है, वार्ड मेंबर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उनका काम बस वही है, लोकल गवर्नमेंट का काम। एक चीज और आप देखोगे कि जो लोकल गवर्नमेंट है वही आपकी इश्यूज को भी ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। आप ये नहीं सोच सकते हो आप कि आप डायरेक्ट यहाँ पे चले जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका रिप्रेजेंटेटिव ही आगे पहुंचाता है। उसके बाद जो दूसरा लेवल आप लोग को पढ़ना है वो है स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट जैसे हमारे हर स्टेट में हमारे पास मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं। इनका काम क्या है, बेसिकली पुलिस, लॉ ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ देखना, एजुकेशन देखना, और जो भी इनका जो इशू है हमारे राज्य का, किसी भी राज्य का, तो उसका इशू को सॉल्व करना इनका काम है, ठीक है। उसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है वो है, उसमें प्राइम मिनिस्टर का रोल है और प्रेसिडेंट का, ठीक है। उनका जो सेक्टर है वो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी नोट, ईटीसी और बहुत तरीके का है, जैसे नेशनल बॉर्डर्स हो गया, नेशनल कम्युनिकेशन हो गया, कोई भी फॉरेन डील्स हो गए, मतलब फॉरेन अफेयर्स हमने डिस्कस भी किया है इसको। तो ये हमारे जो है लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। और बाकी सारे लेवल्स को हम लोग अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में इसको डिटेल में भी पढ़ने जा रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके एग्जीक्यूटिव में क्या क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट उनको दिया गया है, कौन कौन से फील्ड में वो डिसीजन ले सकते हैं। अभी फिलहाल हम जिस क्लास का बात कर रहे हैं क्लास 6 में, उसमें बस हमारा इंट्रोडक्शन ही है कि ऑर्गन क्या होता है। गवर्नमेंट का ऑर्गन होता है 3 तरह का, लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉ को बनाना, कानून को बनाना। एक्जीक्यूटिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटरिंग करना कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जुडिशियरी है दोनों को काम देखता है, कुछ ऐसा डिसीजन खुद में लेने का काम इसका काम है, तो दोनों में कुछ कंफ्लिक्ट है तो उसका सॉल्यूशन यहीं पे होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं गवर्नमेंट के लेवल के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पढ़ा, सबसे नेशनल लेवल का गवर्नमेंट है। उसके बाद स्टेट लेवल गवर्नमेंट को पढ़ा और लोकल को पढ़ा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है क्या, उसका जो कुछ बेसिक फील्ड्स जो है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड करेंसी है, बाकी बहुत ही फील्ड हैं इसके, तो उसको हम लोग अपने आने वाले वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है चीफ मिनिस्टर, गवर्नर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में रहते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट का काम है आपको पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पब्लिक हेल्थ केयर, एजुकेशन को देखना वहां के, ठीक है। ये सारे जो वर्क है वो 3 लिस्ट में बटे हुए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसमें स्टेट लिस्ट में वो सारे
सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है, यूनियन लिस्ट में जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेता है, वो सारे का सब्जेक्ट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। और उसमें जो कंकरेंट वाला कैटेगरी है उसमें दोनों का मिक्सअप है कि दोनों मिलके किस चीज पे डिसीजन ले सकते हैं। तो हमने उन सबको हम लोग धीरे धीरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोगों ने पढ़ा है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में 3 लेवल पढ़ा था, तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अब है लोकल गवर्नमेंट है, तो लोकल गवर्नमेंट में भी क्या है कि हमारे पास 3 तरीके का 3 टायर सिस्टम है, जिसको हम लोग पंचायती राज भी बोलते हैं। इसमें सबसे में जो है पंचायत जो समिति होती है, ग्राम सभा, वहां से जो निकल के आते हैं मुखिया जी है, वहां मुखिया आ जाते हैं। मुखिया के बाद ब्लॉक के बाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहीं से हमारा गवर्नमेंट का फॉर्मेशन शुरू होता है। चलिए अभी हम लोग पढ़ने चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। इसका नाम है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी 2 वर्ड से मिलके बना है, डेमो और क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है रूल और पावर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, डेमोस और क्रेटोस। Demos means people and Kratos means rule of power. The definition of democracy is rule of people for the people by the people. डेमोक्रेसी का जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या है? लोगों का राज लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। डेमोक्रेसी 2 तरीके का होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो लोग हैं वो सीधा देश के डिसीजन लॉ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो अपने इलेक्टेड जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनको पहले इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन में भेजते हैं और उनके बिहाफ में वो डिसीजन लेते हैं। वो जो डेमोक्रेसी का फॉर्म है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। फिर दूसरा जो पार्ट है वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है कि पीपल जो है वो खुद डिसीजन लेते हैं। बट अब क्या देखने को मिलता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट अब खत्म ही हो चुका है। हमारे जो कंट्री में डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं इलेक्शन में और वो जाके हमारे बिहार में लेते हैं डिसीजन, तो हमारा क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो गया। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी अभी कुछ ही पार्ट में कंट्री के, कुछ ही वर्ल्ड की कुछ कंट्री के कुछ ही पार्ट में डायरेक्ट डेमोक्रेसी रह गया है, ठीक है। बाकी तो सारे के पास रिप्रेजेंटेटिव ही डेमोक्रेसी है। अभी हम लोगों को डेमोक्रेसी का जरूरत क्यों पड़ा है, तो इस पे थोड़ा सा हम लोगों को और डिस्कशन का जरूरत है कि डेमोक्रेसी आखिर क्यों। मोनार्क हमारे पास लिए खराब था कि जो मोनार्की सिस्टम खराब था कि जो हमने डेमोक्रेसी लिया, तो दिक्कत क्या था मोनार्क के पास कि मोनार्क जो थे, मोनार्क अपना डिसीजन तो खुद ही ले लेते थे, ठीक है, वो किसी से पूछने नहीं जाते थे। बट डेमोक्रेसी में क्या है कि हमारे पास जो डिसीजन लेते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं, अगर उनका डिसीजन खराब है तो हमारे पास बदलने का ऑप्शन है। बट मोनार्की के सिस्टम में ऐसा नहीं था, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आइए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। डेमोक्रेसी जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, डेमोस और क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्रेटोस का मतलब होता है रूल और पावर, ठीक है। डेमोक्रेसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रूल ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का 2 पार्ट है, 2 तरीके का डेमोक्रेसी होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब हुआ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टेक्स डिसीजन, जो आपने जो उसमें इलेक्शन में जिनको इलेक्ट किया है वही डिसीजन लेंगे। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल्स टेक डिसीजन डायरेक्टली, ठीक है। अब हमारा ये चैप्टर है 6 का, वो आज इस हमने फिनिश होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रासरूट्स ऑफ डेमोक्रेसी का दूसरा पार्ट जो है हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो को बार बार देखें, समझें, और आपको लगता है कि कुछ टॉपिक छूट गया है, कुछ और इसमें पढ़ने का जरूरत है, तो आप कमेंट कीजिए। जल्दी इसका डिटेल नोट्स क्वेश्चन आंसर के साथ आपको हमारी इस वीडियो के साथ लिंक में मिल जाएगा। हमारी टीम इस पे काम कर रही है, आपको एक बेहतर नोट्स देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद।